साथियों, स्वागत आप सबों का। कल इसी समय के आसपास जो है एक स्वीकृति मिली थी कैबिनेट से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हेतु। और देखिए विभाग कितना तेज़ी में है और सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो अंदर ही अंदर लगता है कि प्री प्लान्ड है। कल नई नियमावली को लेकर के जो है वो स्वीकृति मिली और आज 24 घंटे के अंदर जो है वो नियमावली को पब्लिक कर दिया जाता है। और क्या कुछ प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर के जो सेवा शर्त हैं, उनके लेकर के जो स्थानांतरण की शर्तें हैं, क्या उनके लिए प्रावधान किया गया है, सारी चीज़ें जो इस नियमावली में जो है वो आपको इंगित कर दिया गया है। और ये अधिसूचना 1338 है जो कि 18 तारीख को निर्गत की गई है। और इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। कई लोगों को यह देखना था कि भाई कई अखबारों ने आज सुबह 5 वर्षों का अनुभव लिखा, कई ने 10 वर्षों 12 वर्षों का अनुभव को मेंशन किया। तो सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको जो है वो मिलने वाली हैं। तो एक बार अंत तक देखने का जरूर प्रयास करें। आप बाकी चीज़ों को पॉज करके पढ़ लेंगे। मुख्य बातें जो हैं, अलग से संवर्ग गठित करने की बातें आप लोगों तक भी पहुंची हैं। इसकी जानकारी यहाँ पर आप देखें कि CBSE, ICSE, BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय के माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए जो कुछ भी नियमावली बनाई जा रही है वो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। संक्षिप्त में पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि यह नियमावली, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि इसका असर BSTET 19 पर कुछ नहीं पड़ने वाला है, चूँकि यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ध्यान में रख करके ही उनकी नियुक्ति और उनके स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 कही जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव उनका नहीं पड़ने वाला है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। चूँकि पूर्व के नियमावली जो 2020 में बनी हुई थी उसमें प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो अहर्ताएँ थीं वो कुछ अलग थीं। और अब जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की घोषणाएं हुई थी, अब अलग से अहर्ता, अलग से योग्यता, अलग से अनुभव की बातें की गई थी, नियुक्ति की बातें की गई थी, वेतनमान की बातें की गई थी। इसलिए अब इस नियमावली के अंतर्गत पिछले नियमावली को स्वतः संशोधित समझा जाएगा। मुख्य बातें जो है मैं आपको लेकर के चलता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने मांगा है। एक्सपीरियंस हो चाहे जो कुछ भी हो, तो नियुक्ति के लिए आप यहां देख लीजिए कि भारत के नागरिक के साथ साथ आपको बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य, यानी कि बिहार का आपको यहां पर निवासी होना बिल्कुल अनिवार्य है। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि PG उत्तीर्ण होना होगा। और बाकी जो आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम 50% का जो अंक था उसमें 5% की छूट दी जाएगी। और मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री भी जो है, एवं कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री की डिग्री जो स्नातक के समतुल्य माना जाता है वो माना जाएगा। मुख्य बातें 4 नंबर पॉइंट में आ जाइए कि 2012 या उसके बाद की नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये आपको आवश्यक अहर्ताएँ मांगी गई हैं कि आपको जो शिक्षक पात्रता परीक्षा TET है उसमें आपको उत्तीर्ण होना होगा। अनुभव को लेकर के आप देख लीजिए तो अनुभव मुख्य रूप से यहाँ पर है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार सेवा, यानी कि हाई स्कूल में 10 वर्षों के लिए लगातार सेवा हो अगर आपको, तो आप एलिजिबल हैं। CBSE हो, ICSE हो, BSEB में अगर अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय है, अगर आप हाई स्कूल के टीचर हैं वहाँ पर, तो 12 वर्षों की लगातार आपको सेवा अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर आप +2 में अगर पंचायती राज संस्था और नगर निकाय में है तो 8 वर्षों की अगर आप +2 में लगातार सेवा दे रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ CBSE, ICSE हो, BSEB हो, इसमें अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय के +2 के अगर आप फैकल्टी हैं और 10 वर्षों का आपका लगातार सेवा का अनुभव है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उक्त अवधि की गणना जो है वो योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उसके आधार पर की जाएगी। बाकी आयु को लेकर के आप देख सकते हैं कि आयु जो न्यूनतम आयु दी गई है वो 31 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो 47 वर्ष आपको रखी गई है। और आरक्षित वर्ग में शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानिक जो छूट है वो दी जाएगी। आरक्षण को लेकर के भी आप बातें देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। मुख्य बातें जो हैं वो नियुक्ति संबंधित जो है कि क्या एग्जामिनेशन होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन पेपर क्या होगा, उसको लेकर के आप 3 नंबर पॉइंट पे आ जाइए कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग के द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा और निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा यानी कि BPSC के माध्यम से किया जाएगा। 150 अंकों की परीक्षाएँ होंगी। सुबह अखबारों ने 100 अंकों को लिखा था, लेकिन 150 अंकों की परीक्षा होंगी जो कि आपको मल्टीपल चॉइस होगा एवं बहुविकल्पीय भी होगा। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 का प्रावधान है। ये एक अलग बहुत बड़ा जो है यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 का भी होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और उक्त परीक्षा में अर्हतांक निर्यात
करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा और आयोग के द्वारा संचालित परीक्षा जो है उसके आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में ही नियुक्ति की जाएगी, यानी कि परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की बातें यहाँ पर की जा रही है। आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच हेतु उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए। अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर के भी आप देख सकते हैं, जिस प्रकार जाली प्रमाण पत्र पाए जाने पे स्थिति में नियुक्त जो रद्द है उसको रद्द कर दिया जाएगा। वेतनमान के मद की राशि की वसूली भी की जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी कानूनी। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ परीक्षा अवधि परिवीक्षिका अवधि जो है वो सीधी भर्ती के लिए नियुक्त की जाने वाले प्रधानाध्यापकों के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से प्रभाव से 2 वर्षों की होगी। और परीक्षा अवधि में जो अगर संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, यानी कि 2 वर्ष के बाद भी आपको 1 वर्ष के लिए इस अवधि को बढ़ाया जाएगा अगर आपकी सेवा जो है वो संतोषजनक नहीं पाई जाती है। तो 11 नंबर पॉइंट में अगर विभागीय परीक्षा को लेकर के बात करें तो संतोषजनक अगर आपका रहा परीक्षा अवधि तो उसमें पूरा करने और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद बिहार द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से अलग से निर्गत किया जाएगा। इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। वरीयता सूची को भी आप देख लें। स्थानांतरण के लिए भी आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई। इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा, जो अपना लेट्स ग्रो विद रणधीर टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं PDF भेज दूंगा। बाकी चीज़ों को आप पॉज करके पढ़ लेंगे। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की भी बातें यहाँ पर की गई हैं। बाकी आचरण संहिता को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल के आदेश से प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, इन सभी चीज़ों को लेकर के जानकारी अभी नियमावली के तहत आ गई हैं। आप बाकी चीज़ों को आप जा करके PDF में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।